नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज एक बड़ी जो खबर है वो आई जम्मू कश्मीर के लिए। कांग्रेस के दिग्गज लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर से स्वास्थ्य मंत्री भारत के जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद ने रेजिग्नेशन दे दिया प्राइमरी मेंबरशिप कांग्रेस से, और इसके साथ साथ उन्होंने जो भी पोजीशन थी कांग्रेस के पास उससे भी उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद जो है जो हलचल जो है कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में दिखी, और क्या कुछ कहते हैं इनके लीडर गुलाम नबी आज़ाद के इस रेजिग्नेशन के बाद, आइए सुने। की बात नहीं, हम तो यही करेंगे कि आज़ाद साहब इन्हें दिखे नेता हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा है। सरनावदी साहिल भी हैं। हालात कंट्री को देखते हुए, रियासत के हालात को देखते हुए, जब बेरोज़गारी यहाँ पे चरम सीमा पे है, कई आउटसाइडर्स को वोट डालने का हक दिया यहाँ पे जा रहा है, उस वक्त ऐसा चीज़ होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो यही गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस फैसले को दोबारा रीथिंक करें, सोच विचार करें, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ता पर एक नई जान डालें। जिस तरह से इस समय आयास लगाया जा रहा है कि थर्ड फ्रंट बनने वाला है, क्या कहेंगे? आयास लगाने वाले जब वो चीज़ सामने आएगी उसका जवाब तो उसी वक्त दे सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप उसको अप्राइज हुआ है, वो अपने अपने तरीके से अपना स्पष्टीकरण वहाँ से दे रहे हैं। अब किसी का निजीकरण के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जब वो करेंगे उसके बाद हम अपनी टिप्पणी देंगे। फिलहाल अभी तक तो ये है कि उन्होंने रिज़ाइन दिया, किस बुनियाद पे दिया है। अगर वही बात सोनिया जी यहीं पे थी, राहुल गांधी यहीं पे थे, अब वो बाहर है, उसके पीछे देना तो क्या वजूहत रही होगी, इसका बात जवाब तो वही दे सकते हैं। एक चीज़ वर्णन किया गया है कि राहुल गांधी जी की वजह से क्योंकि पार्टी में अब कोई ना कोई कारण तो लग रहा ही है, कोई ना कोई कारण तो बनाना, क्या वजूहत रही होगी उसका। एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आज़ाद साहब उठाते रहे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्शन नहीं करवाई जाती, इस पे क्या? इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो है कांग्रेस। अभी हाल ही में सब लोगों ने मेंबरशिप की है, आप हाल ही में देख लेना, उसका फैसला भी यहाँ पे आ जाएगा। इलेक्शन नहीं होती है, इलेक्शन के थ्रू पहले भी तो ये लोग सारे उसी ढंग से बने हैं। मेंबरशिप होती है, एआईसीसी की मेंबरशिप होती है, पीसीसी की मेंबरशिप होती है, डेलीगेट यहाँ पे बने होते हैं। अब चीज़ तो सामने आ गई, उसका मुकाबला कर रहे हैं, किस ढंग से करेंगे उसकी रणनीति बन के लोगों के सामने आएगी। सर, किस तरीके से देखते हैं प्राइमरी मेंबरशिप से रेजिग्नेशन दे दी है, और इससे पहले भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस दो गुटों में बटी थी। अक्सर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है अभी साफ़ होती नज़र आ रही हैं। मुझे भी आपके माध्यम से पता चला कि भी आज़ाद साहब ने अपनी कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से रिज़ाइन दिया, लेकिन अभी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज़ाद साहब को इस वक्त जब उनकी ज़रूरत है, पार्टी को भी और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की आवाम को ज़रूरत है, तो उनको रीथिंक करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब पार्टी को मेरी ज़रूरत है, पार्टी का साथ देना चाहिए। आज़ाद साहब का कहना है कि कांग्रेस को रीथिंक करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। पहले भी उन्होंने बार बार मौके दिए, G23 के वो जो मेंबर भी रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रकार से बाहर ये चीज़ें आना कहीं ना कहीं कांग्रेस में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये इस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें तो यही कहूँगा, इस बारे में आज़ाद साहब बेहतर बता सकते हैं और दिल्ली की लीडरशिप जो है वो बता सकती है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय भाजपा कहती है 50+, इस प्रकार का डिसीजन आना, और वो भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं भारतवर्ष में आज़ाद साहब, और कांग्रेस की जो स्थिति है, पोजीशन जो है वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कमज़ोर होती और नज़र आ रही है। क्या कहेंगे, किस तरीके से इसको जो है आगे मजबूत करने की कोशिश की जाएगी? कांग्रेस का वर्कर्स कांग्रेस के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर, और कांग्रेस की लीडरशिप के पीछे है। और हम लोग जो कांग्रेस जन हैं, हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसकी नींव 1885 में पड़ी थी। आज़ाद साहब भी कभी ऐसा कहते थे? मैं तो अपने विचार दर्ज से कह सकता हूँ। मैं आज़ाद साहब के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, बहुत बड़ी शख्सियत थी वो, और हैं भी वो, मैं इनके बारे में भी कुछ नहीं कहता। जम्मू कश्मीर में कैसे मजबूत किया जाए कांग्रेस को, लोग जानना चाहते हैं अक्सर, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस के ही मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे। अभी समय ये आ गया कि कांग्रेस के खुद के लीडर भाग रहे हैं, हाल नेशनली भी जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से भाग रहे हैं, तो इस पर कैसे? अभी आप देखिए कि कांग्रेस को एक नई लीडरशिप मिली है, और नई लीडरशिप जो चीज़ लेके आएगी, और ख़ास करके हम सब लोग, सभी लोग इकट्ठे हैं इस लीडरशिप के साथ, और जो दिल्ली ने फैसला किया हम उसके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में आपको चेंजेस मिलेगी इस लीडरशिप के अंदर, और ख़ास करके जो हमारे साथी हैं, और कांग्रेस आपको मजबूती से खड़ा दिखाई देगी जम्मू कश्मीर। और हम लोग डट के मुकाबला करेंगे अपोजिशन पार्टी को, और ये उनके ख्वाब रहेंगे कि भाई अब उनके ख्वाबों की अगर आप देखें तो सीधा नज़र आता है कि उनको क्या जरूरत पड़ी कि भी 25 लाख वोटर्स को इंपोर्ट करके लाने की। इट मीन्स कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, वो चाहते हैं कि ये 25 लाख लोगों को इंक्लूड करके हम बाहर के लोगों को मौका दें। ये जम्मू कश्मीर की आवाम जो लगता है, ख़ास करके जो जनता, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि यहाँ के फैसले जो है जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग। जी, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, तो यकीनन परिवार में से कोई भी आदमी जाए तो परिवार के सभी सदस्यों को दुख होता है।
उसी प्रकार का दुख मुझे भी है कि आज एक सीनियर नेता जिनके मार्गदर्शन की हमें कदम कदम पे ज़रूरत रहती थी, तो आज वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। मगर हाँ, जिस एज़ फार एज़ युवा नेताओं की बात है या कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं की बात है या कांग्रेस पार्टी के बाकी नेतृत्व की बात है, तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, देश विरोधी, युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ कल भी चट्टान की तरह खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। रेजिग्नेशन को कैसे देखते हैं? आपने कहा युवा नेता, उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा जो लिखा है 1970 के मध्य में उन्होंने अपना जिस प्रकार से दौरा शुरू किया, फिर उसमें जिक्र किया उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया, उसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया, गांधी जी का। मैंने ये स्पष्ट किया कि एक बहुत वरिष्ठ नेता कि जिनके जाने का मुझे भी दुख है। पार्टी की तरफ से क्या विचार रखते हैं वो नहीं बता रहे, आप दुख आप अपना बता रहे हैं कि पार्टी को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता को दुख है, प्रत्येक कार्यकर्ता को दुख है कि कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोर हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत कोई नेता नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद का जैसे ही रेजिग्नेशन की खबर आई तो पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर जो है वहाँ पे हलचल तेज़ हो गई, और जब हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का जो रेजिग्नेशन है वो फ़िलहाल जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, और वह गुलाम नबी आज़ाद से ये गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि अपने इस डिसीजन को, जहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन दिया है कांग्रेस पार्टी को, उसको दोबारा रीथिंक करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस समय जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत गुलाम नबी आज़ाद की है। उनका एक बहुत बड़ा वजूद है और काफ़ी लंबा चौड़ा उनका जो एक्सपीरियंस रह चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस समय खासूसन तौर पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को गुलाम नबी आज़ाद की जो है वो ज़रूरत है। बहरहाल हमने देखा कि इससे पहले भी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी दो गुटों में अक्सर नज़र आती थी, किसी एक ग्रुप ने पहले ही ऑलरेडी जो है वो रिज़ाइन कर चुके थे किसी और के फेवर में। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है अभी स्थिति और स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा, जो यहाँ के लीडर हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए और दोबारा अपने डिसीजन को रीथिंक करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, जो भारत सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी प्राइमरी मेंबरशिप जो है कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। लगभग 40 साल तक जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और आज उन्होंने 40 साल के बाद जो है कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।